स्टूडेंट, एज यू नो वी आर कंप्लीटेड आवर 6th चैप्टर। हम लोग हमारा जो 6th चैप्टर है वो कंप्लीट कर चुके हैं। एंड आप लोगों को जब मैंने बोला था कि आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स खुद करेंगे, और मैं बहुत खुशी के साथ ये कह रही हूँ कि हमारे कई बच्चों ने वो क्वेश्चन आंसर्स किए हैं और उन्होंने अटेम्प्ट किया कि वो इन्हें खुद सॉल्व कर सके, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। छोटी मोटी गलतियाँ हुई पर कोई बात नहीं, आप लोगों ने कोशिश की, यही बहुत बड़ी बात होती है। और कई बच्चे हैं जिन्हें कुछ ज़्यादा परेशानी भी आई, तो आपकी उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके मैं आज यहाँ आई हूँ। आपके लिए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके लेकर आई हूँ मैं, ताकि आप लोग उनसे आपके जो भी मिस्टेक्स हुई उनका करेक्शन कर सकें, और जो क्वेश्चन नहीं आया वो यहाँ से सॉल्व करें और उसे अच्छे से लर्न कर सकें। सो चलिए, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहले हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ पेनिसुला। एक पेनिसुला क्या होता है? इट इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड ऑन 3 साइड बाय वाटर बॉडीज। एक ऐसी जगह, एक लैंड का एक ऐसा हिस्सा, एक ऐसा पीस जो 3 साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ हो, सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज। 3 साइड से वाटर बॉडीज से जो घिरा हुआ होता है, हम उसे पेनिसुला कहते हैं। सो अ पेनिसुला इज अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड ऑन 3 साइड बाय वाटर बॉडीज। क्या होता है पेनिसुला? एक ऐसा लैंड, पीस ऑफ लैंड जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ होता है। सो आप क्या लिखेंगे यहाँ? इट इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड ऑन 3 साइड बाय वाटर बॉडीज। Question number 2. Mention the water bodies lies to the east, west and south of Indian Peninsula. इंडियन पेनिसुला के जो ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ डायरेक्शंस में जो वाटर बॉडीज़ हैं उनके आपको नेम राइट डाउन करने हैं। सो वेस्ट हमारे देखिए, ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल, एंड वेस्ट में अरेबियन सी, एंड साउथ में इंडियन ओशन है। जो इंडियन पेनिसुला है उसके ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में अरेबियन सी एंड साउथ डायरेक्शन में जो है इंडियन ओशन है। तो दीज आर 3 वाटर बॉडीज विच इज लाई टू ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ ऑफ इंडियन पेनिसुला। So these are 3 water bodies which are lies to the east, west and south of Indian Peninsula. Now question number 3. What do you know about island? Island के बारे में आप क्या जानते हैं? What is an island? Island होता क्या है? It is a piece of land surrounded by water bodies on all side. एक ऐसा piece of land जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, उसे हम आइलैंड कहते हैं। तो पेनिसुला और आइलैंड में क्या डिफरेंस हो गया? जो पेनिसुला होता है वो 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ रहता है, बट जो आइलैंड होते हैं वो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए होते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आइलैंड एंड पेनिसुला, ये याद रखिएगा। तो पेनिसुला क्या होता है? जो लैंड ऑफ पीस ऑफ लैंड जो है 3 साइड से पानी से घिरा हुआ होता है, उसे पेनिसुला कहते हैं। और जो पीस ऑफ लैंड चारों तरफ से सराउंडेड वाटर बॉडीज ऑन द ऑल साइड, जो चारों तरफ से जो है पानी से घिरा हुआ होता है, उसे हम आइलैंड कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4. डिफाइन द टर्म लेगून। लेगून को डिफाइन करना है आपको। यहाँ लेगून की डेफिनेशन बतानी है। दीज आर स्मॉल और शेलो सॉल्ट वाटर लेक्स और पॉन्ड्स दैट कट देमसेल्फ ऑफ फ्रॉम द मेन सी। लेगून्स क्या होते हैं कि स्मॉल और शैलो पॉन्ड्स होते हैं या फिर लेग्स होती हैं खारे पानी की छोटी झीलें जो अपने आप को समुद्र से अलग करती हैं, उन्हें हम लेगून्स कहते हैं। लेगून्स क्या होता है? वो छोटी झीलें, खारे पानी की वो छोटी छोटी झीलें जो अपने आप को कहाँ से? मेन सी से अलग करती हैं, काटती हैं, उसे हम कहते हैं लेगून्स। सो स्टूडेंट, अभी तक तो हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन कर रहे थे। नाउ
अब हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो जिसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। इंडिया के कोस्टल प्लेन को डिस्क्राइब करना है, आपको बताना है कि इंडिया का जो कोस्टल प्लेन है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है और क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंस है। सो द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया आर फाउंड ऑन बोथ साइड ऑफ द पेनिसुला प्लेट्यू। जो हमारा इंडिया एक पेनिसुला है, उसके पेनिसुला प्लेट्यू के दोनों साइड पर जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो पाए जाते हैं। यानी हमारे इंडिया का जो देखिए पेनिसुला इस तरह से है इंडिया का, यहाँ ये वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ। तो ये जो दोनों साइड है, ये पेनिसुलर प्लेट्यू जो यहाँ पर है इंडिया के, इसके दोनों साइड पर कोस्टल प्लेन्स जो हैं वो पाए जाते हैं। टू द ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स, ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स लाई टू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। वहाँ जो ईस्टर्न घाट है वहाँ उसमें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं। ईस्टर्न घाट कहाँ पर है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, यानी कि ईस्टर्न पार्ट जो है कोस्टल एरिया जो है उस पर उसे ईस्टर्न घाट कहा जाता है। और विल टू द वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स आर द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। और जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में क्या है? वेस्टर्न घाट्स है, यानी यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स हैं। तो इस इंडिया के ये जो इंडियन पेनिसुला है उसके दोनों साइड पर, वेस्ट और ईस्ट साइड पर, इस जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो हैं ईस्टर्न घाट पे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न साइड पर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं। सो अलोंग द अरेबियन सी आर द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। यहाँ देखिए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के क्या है? अरेबियन सी है। विल अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। और बे ऑफ बंगाल की साइड पे क्या है? ईस्टर्न कोस्टल साइड है। यानी वेस्टर्न कोस्टल साइड पे तो क्या है? अरेबियन सी है, और वहीं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है उस वहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, यानी बे ऑफ बंगाल के किनारे पर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो बसा हुआ है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर द वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से ज़्यादा चौड़े हैं, वाइडर हैं, मतलब चौड़े हैं। तो ये तो थी हमारे इंडियन कोस्टल प्लेन्स के बारे में डिटेल। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया। इंडिया के जो आइलैंड ग्रुप है उन पे एक शॉर्ट नोट लिखना है आपको। तो आप कैसे लिखेंगे? देयर आर 2 आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया। इंडिया में 2 आइलैंड ग्रुप हैं, द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप एंड द अंडमान निकोबार आइलैंड्स। कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स। सेकेंड पॉइंट है द लक्षद्वीप आइलैंड लाई इन द अरेबियन सी एंड अंडमान निकोबार इन द बे ऑफ बंगाल। और लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अरेबियन सी में और अंडमान निकोबार जो है वो बे ऑफ बंगाल में लाए हैं, यानी स्थित हैं। लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पर है? अरेबियन सी में, और अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में है। There are 572 islands in the Andaman Nicobar, while the Lakshadweep has 43 islands. आप देखिए अंडमान निकोबार में 572 आइल्स हैं, यानी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिनसे मिलकर अंडमान निकोबार बना हुआ है। और वहीं लक्षद्वीप में ओनली 43 आइलैंड्स हैं जिससे लक्षद्वीप जो है वो पूरा आइलैंड बना हुआ है। फोर्थ पॉइंट है द साउथर्न टिप ऑफ अंडमान एंड निकोबार इज द इंदिरा पॉइंट। अंडमान निकोबार आइलैंड की जो साउथर्न टिप है उसे क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो इज सिचुएटेड हियर। और इंडिया का एक लौता एक्टिव वोल्केनो यानी ज्वालामुखी जो है वो भी अंडमान निकोबार में ही आता है। अंडमान निकोबार जो आइलैंड है इसमें ही है। क्या? इंडिया का वन एंड ओनली एक्टिव वोल्केनो जो है वो भी अंडमान निकोबार आइलैंड में ही है। नाउ पॉइंट 5 लक्षद्वीप आइलैंड हैव फ्लैट सरफेस वेयर पीपल आर मोस्टली फार्मर एंड फिशरमैन। और जो लक्षद्वीप आइलैंड है उसकी जो लैंड है वो कैसी है? फ्लैट है, सरफेस उसका कैसा है? फ्लैट है। और वहाँ पे इसीलिए लोग जो है फार्मिंग बहुत इजीली कर पाते हैं, और वहाँ के जो ज़्यादातर लोग हैं वो फार्मर्स हैं। तो ये हो गए हमारे 2 शॉर्ट आंसर्स, मतलब 2 शॉर्ट आंसर्स यहाँ हमारे कंप्लीट होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3,
हाउ डज द प्लेन लैंड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट डिफायर फ्रॉम दैट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट। अब आपको ये बताना है कि इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो इंडिया के वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से किस तरह से अलग है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, द प्लेन फाउंड लैंड ऑन द ईस्टर्न कोस्टल इज ब्रॉडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। यहाँ भी हम पॉइंट्स में ही अपना आंसर्स लिखेंगे, जिसमें हमारा जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से कैसे हैं, वाइडर है यानी ज़्यादा चौड़े हैं। कैसे हैं, ज़्यादा चौड़े हैं, ब्रॉडर है, वाइडर है, यानी उसके जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से वो ज़्यादा चौड़े हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से। सेकेंड पॉइंट, इन ईस्टर्न कोस्टल डेल्टाज आर फॉर्म्ड एंड लैंड इज मेक फर्टाइल। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वहाँ पे जो रिवर्स हैं वो डेल्टाज बनाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जो लैंड है वो ज़्यादा फर्टाइल है। विल द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स मोर रॉकी एंड मैनी ऑयल वेल्स आर डग इन दिस एरियाज। जबकि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो कैसे हैं, ज़्यादा रॉकी है और वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा ऑयल वेल्स जो है वो खोदे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, मिनरल्स ऑयल जो है वो पाया जाता है, डिपॉजिट्स है वहाँ पे, लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स ऑयल। तो इसलिए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वहाँ पे डेल्टाज नहीं है बल्कि मिनरल्स ऑयल्स पाए जाते हैं, जबकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जो रिवर्स है वो डेल्टाज बनाती है जो वहाँ की लैंड को फर्टाइल बनाते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैज़ मोर कैनल फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स। और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जो है बहुत सारे कैनल्स बने हुए हैं जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो सामान होता है उसको यहाँ से वहाँ भेजने के लिए उनका यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ अ लॉन्ग कोस्टल लाइन। अब हमारे इंडिया की जो इतनी बड़ी कोस्टल लाइन है उसके क्या एडवांटेज है। जो हमारे इंडिया की कोस्टल लाइन जो वेस्ट टू ईस्ट पूरे फैली हुई है, पूरा इंडिया पेनिनसुला इसने कवर कर रखा है, उसके क्या एडवांटेज हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं। जो इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है इसके क्या फ़ायदे हैं, चलिए देखते हैं। लॉन्ग कोस्टल लाइन हेल्प इन डेवलपिंग फिशिंग एक्टिविटी ऑन अ लार्ज स्केल। जो इतनी बड़ी कोस्टल लाइन है वो क्या करती है, उसकी वजह से जो फिशिंग एक्टिविटीज़ है वो डेवलप हो रही हैं। इतनी बड़ी कोस्टल लाइन की हेल्प से क्या होता है, जो फिशिंग एक्टिविटीज़ है, लोग फिश को पकड़ते हैं, उन्हें पैक करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं और ये उनका ऑक्यूपेशन है, वो मनी अर्न करते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये इतने बड़े कोस्टल एरिया की वजह से बढ़ रही है, डेवलप हो रही है। नेक्स्ट, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। और इसके साथ साथ ही ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करती है, मतलब जो सी रूट्स हैं उसकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट के ज़रिए यहाँ से दूसरी कंट्रीज़ में भी हम लोग जो है अपना सामान बेच सकते हैं, भेज सकते हैं। अगर हम हवाई जहाज़ से यानी एरोप्लेन्स या फ्लाइट्स की हेल्प से एक देश से दूसरे देश में सामान भेजते हैं तो वो ज़्यादा महंगा पड़ता है, बट कोस्टल लाइन से ये थोड़ी सी कॉस्ट कम हो जाती है। इसलिए ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भी यहाँ से वहाँ दूसरी कंट्रीज़ में जो है कोस्टल लाइन हेल्प करती है इन ट्रांसपोर्ट। मैनी हार्बर आर देयर टू हेल्प इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इंडस्ट्रियल गुड्स ऑफ द कंट्री। और यहाँ पे कई सारे हार्बर्स यानी पोर्ट बने हुए हैं जो इंडस्ट्रियल मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने में हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ फिशिंग इज़ द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी अराउंड द कोस्टल एरियाज। और जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि फ़िशिंग जो है यहाँ की मेन इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। जो लोग क्या करते हैं, फ़िशिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, वो फ़िश को पकड़ते हैं, पैक करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे वो मनी अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेन इकोनॉमिकल एक्टिविटी है वो क्या है, फिशिंग है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ मैं उसका आंसर लिख कर नहीं लाई हूँ, बिकॉज ये अभी भी आप ही को करना है। इसमें करना ये है कि यहाँ पे आपको लाइफ ऑफ पीपल इन द कोस्टल एरियाज़, यहाँ पे जो हमारा लाइफ ऑफ पीपल इन कोस्टल एरियाज़ है वो टॉपिक है,
उसके बारे में डिटेल में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, अपनी बुक ओपन करेंगे और उसके पेज नंबर 50 पर जाएंगे और लाइफ ऑफ द पीपल इन कोस्टल प्लेन्स, यहाँ पे इनके बारे में लिखा हुआ है। ये यहाँ से आपको अपना आंसर्स बनाना है और उसे राइट डाउन करना है। देन वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गुजरात एंड गोवा एंड केरला, इन स्टेट के बारे में भी आपको लिखना है। तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे, अपनी बुक ओपन करेंगे और चैप्टर को ओपन करेंगे। पेज नंबर 49 पर आपको टॉपिक मिलेगा वेस्ट बंगाल, जहाँ से आपको वेस्ट बंगाल के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कलेक्ट करना है और अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। सेकंड पॉइंट है हमारा उड़ीसा, जो भी इसी पेज पर है उड़ीसा। आपको यहाँ से भी उड़ीसा के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कलेक्ट करना है और अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। देन पेज नंबर 47 पे आपको गुजरात के बारे में डिटेल मिलेंगी, जहाँ से आपको यहाँ से गुजरात के बारे में कुछ पॉइंट्स को कलेक्ट करना है और अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। तो इस तरह से आप डिफरेंट स्टेट्स के बारे में लिख सकते हैं। और इसी तरह से गोवा एंड केरला के लिए आपको पेज नंबर 48 पर जाना है और यहाँ देखिए गोवा एंड देन केरला, दोनों स्टेट के बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है। तो आप यहाँ से इनके कुछ पॉइंट्स को उठाएंगे और दोनों स्टेट के बारे में लिखेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। आपको आंसर अपने चैप्टर्स में से ही मिलेंगे, तो इसे फाइंड आउट कीजिए और राइट डाउन कीजिए। That's all in today's class. We will meet in our next class with a new topic. Till then, you keep studying, keep learning. Take care and bye-bye.